पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में आप सबको पता है कि क्या हुआ। वहाँ पे एक 16 साल के छात्र में कक्षा 10 के छात्र ने आत्महत्या कर ली। स्कूल के कुछ जो भी उसके मित्र हैं उन्होंने ये बताया कि उसने अपने काउंसलर को अपने मन में जो कुछ भी चल रहा था वो बताया था। फिर आता है जयपुर में 13 साल के लड़के ने अपने मासी के घर आत्महत्या कर ली। फिर आता है चंडीगढ़, जहाँ पे 16 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये इतने सारे उदाहरण हैं। ये बस उदाहरण नहीं है, ये सारे हादसे नहीं है, बल्कि ये सारे वो संकेत हैं जो बताते हैं कि लड़कों पे, बच्चों के दिल में बहुत कुछ गहरा टूट रहा है और वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने के लिए एक तो कोई मिल नहीं रहा है, और अगर मिलता भी है तो उसको वो अच्छे से पूरे मन मिलाव से बता नहीं पा रहे। इन सारे हादसों के बाद फिर आता है सुप्रीम कोर्ट और उसका एक फैसला, और उसने एक दिया हुआ डिसीजन। उसने डिसीजन दिया है, उसने एक कमेटी स्थापित की है जिस कमेटी का नाम है नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट्स सुसाइड प्रिवेंशन एंड स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कमेटी। अब ये जो कमेटी क्या करेगी, हर स्कूल में जाएगी और जाके स्टूडेंट का जितना भी मेंटल हेल्थ है उसकी जांच करेगी और एक रिपोर्ट निकल के आएगा जिसमें इसका रीज़न दिया होगा कि बच्चे आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे कि लड़के इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन, सुसाइड का डिसीजन क्यों ले रहे हैं, है ना। अब इसकी बात हम करेंगे, इसके रीज़न हम देंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया की। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया की लाइफ रियल लाइफ से कितनी अलग है ना। सोशल मीडिया आप सबको, बच्चों को ज़्यादा तो देती है सिर्फ एक चीज़, और वो है जेलसी। और उसके बाद जेलसी के बाद वो खोते हैं अपना आत्मविश्वास। अब देखो क्या होता है कि कोई लड़की सोशल मीडिया पे बैठती है दिन भर रात भर, देखती है कि उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने आईफोन ले लिया, नए नए कपड़े पहन लिए, उसकी फिगर अच्छी है, मेरी नहीं है, खुद को उनसे कंपेयर करने लगती है। फिर आता है लड़का, देखता है कि अपने दोस्तों को अच्छा जॉब कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, बस घर में बैठ के एक तो पढ़ाई कर रहा है या फिर बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर रहा है, खुद को अगेन कंपेयर करने लगता है अपने साथ वाले दोस्तों से, वो भी सोशल मीडिया पर, एक रील प्लेटफॉर्म पर, एक फेक प्लेटफॉर्म पर। और इसकी वजह से हमेशा डिससेटिस्फाइड खुद से रहने लगता है और खुद को गाली देने लगता है, खुद को दोष देने लगता है, और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगता है ना। अब दूसरा मेन रीज़न है मार्क्स, सोसाइटल प्रेशर, स्कूल प्रेशर, रैंकिंग्स, एकेडमिक स्टफ एंड सो ऑन। अब देखना, बच्चों को इंसान नहीं समझा जाता, अब उनको समझा जाता है एक मार्क्स की मशीन, नंबर की मशीन, नंबर रोबोट, दैट्स इट। अब क्या होता है, जब भी आप स्कूल में जाते हो, पहले ये होता था कि आपको 70% भी आ जाए ना तो आप मिठाई हर गांव में बांटते थे, लेकिन अब होता यह है कि आपको 70 आए, आपके दोस्त को आए 90%, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि आपको बेटा 90% क्यों नहीं आए, जितना वो खाता है उतना तू भी खाता है, तो इतने परसेंट क्यों नहीं आए। फिर अपने खुद के माता पिता रिलेटिव्स में आपको ले जाने से शर्माते हैं जब आपको कम परसेंट आ जाए, और तब धीरे धीरे आप अपनी इंडिविजुअलिटी ही खोने लगते हो। आपके खुद के स्कूल टीचर्स क्या कहते हैं कि फलाना स्टूडेंट को इतने मार्क्स आए, तुम क्या लाया, है ना। और ये ताने सुन सुनते हम अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। फिर तीसरा आता है बहुत मेन रीज़न। अब पेरेंट्स कई बार गलती से हो या फिर अनइंटेंशनली हो या फिर मजाक में हो या फिर प्यार में हो, जो चाहे आप कहो, लेकिन ये बात बोल देते हैं कि हाँ अब आपको इतने फलाना परसेंट लाने पड़ेंगे, डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी में हमारा नाम रहे। तुम्हारी बहन देखो, तुम्हारा भाई देखो, उसने हमारा नाम कितना रोशन किया है। अब यही बातें विद्यार्थी के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है और हम सबको बात पता नहीं चलती है। बस इसी की वजह से बच्चे को लगता है कि अगर वो फेल हो गया ना तो फिर वो अपने माता पिता पे, सोसाइटी में, अपने फैमिली बोझ बन के ही रहेगा। फिर आता है कोचिंग क्लास का भयानक दबाव। आप सब ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, है ना। अब मैं लातूर में हूँ, लातूर पैटर्न तो बहुत ही डेंजरस है। क्या होता है, सुबह सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, फिर स्कूल के बाद होता है उनका कोचिंग, फिर घर आने के बाद स्कूल की पढ़ाई अलग, कोचिंग का होमवर्क अलग, उनके स्कूल के टेस्ट अलग, कोचिंग के टेस्ट अलग, और इतना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उनका वो नहीं दिखता, उनका परफॉर्मेंस नहीं दिखता, क्योंकि 12-14 घंटे वो पढ़ाई करते रहते हैं, अपनी हॉबी परस्यू नहीं कर सकते, कुछ रीडिंग करनी है वो नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, छुट्टियाँ कहीं और जाके नहीं मना सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस दबाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, और उसके बाद कोचिंग में जाके लोगों की, स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ इधर उधर दिखाई देती है कि उनको लगता है कि वो एक भीड़ का हिस्सा है
और उनको इन सारी भीड़ को ओवरटेक करना है। पूरी भीड़ मतलब उनकी कंपटीशन है और बस वो कंपटीशन का हिस्सा बन के रह जाते हैं, दबाव को झेल नहीं पाते। फिर आता है इस सोसाइटी की जजमेंट्स, है ना। आपने भी ताने सुने होंगे और सोसाइटी हर एक को ताने देती है, चाहे आप अच्छा काम करो बुरा काम करो आपको ताने मिलते ही है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक बच्चे को जब आप ताने देते हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, अनकॉन्शियसली हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ऊपर उसके भीतर बहुत बड़ा प्रभाव उस ताने से हो सकता है। ये बात आप जान लीजिए। आपको नहीं पता है कि बच्चा कितना बड़ा सफ़र उसकी वजह से कर सकता है। अगर कोई बच्चा मोटा है तो हम क्या बोलते हैं, मोटू। छोटा है तो उसको हम बोलते हैं पतलू। काला है तो कालू, वॉटेवर, है ना। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं तो हम क्या बोलते हैं, यार इसको मैनर्स नहीं है, सोसाइटी में कैसा रहना है ये पता नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये इंट्रोवर्ट है, चलो एक्सट्रोवर्ट बन, है ना। फिर उसको अपने खुद के बच्चों से या फिर किसी स्मार्ट बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं। एज ए सोसाइटी ये बात हमने दिमाग में बिठानी चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, कैरेक्टर अलग अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है, उसकी IQ लेवल अलग अलग होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसकी तुलना करते हैं, उस पर ताने मारते हैं। फिर आता है भावनात्मक सपोर्ट की कमी और बच्चे का अकेलापन। आजकल आप सबको पता है कि माता ने पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन तो दे ही दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, माता पिता दोनों पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए काम को निकलने जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चा रह जाता है अकेला। उसके मन में स्कूल में अगर कुछ भी है तो किसको पता है, माता को कॉल करे, पिताजी को कॉल करे, दोनों भी बिजी है ना। फिर उसका आता है फ्रेंड सर्कल। आजकल वो अकेला टिफ़िन खाता है, अकेला लंच करता है, उसके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, अपने मोबाइल में सारे व्यस्त है। फिर आते हैं स्कूल के टीचर्स जो उसके छोटे छोटे और नासमझ सवालों को लेके मजाक उड़ाते हैं, है ना। और बस इसी की वजह से बच्चा धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर आता है उसका जीवन और मीनिंगलेसनेस, मतलब उसको लगता है कि अब ये पूरे भीड़ में अटक गया है, इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी सारी पढ़ाई, मतलब मेरी ज़िंदगी मतलब पढ़ाई, कुछ हॉबी नहीं, मनाने के लिए वैकेशंस नहीं, कुछ फेस्टिवल्स नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और बस इसी चक्कर में उसको लगता है कि इस लाइफ में पढ़ाई के सिवाय और कुछ रास्ता ही नहीं है। और फिर उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे सोसाइटी की, मेरे टीचर्स की, मेरे माँ बाप की, इनके कंट्रोल में है। और फिर फाइनली आता है अब एक जो बच्चा है जिसके मन में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, वो अपने दूसरे दोस्तों की तरफ देखता है। और अगर उसको कोई भी बच्चा मिल गया है कि जिसने सुसाइड कर लिया है तो उनका वो अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। वो देखता है, उसको लगता है कि शायद बस यही एक वे है कि जिसकी वजह से हम जितने सारा दर्द है ना वो पूरा ख़त्म कर देंगे। मतलब वो कॉपी करता है अपने साथ वाले दोस्तों को, सोशल मीडिया यूज़ करता है, वैसे कोर्स पढ़ लेता है, वैसे वीडियोज़ देख लेता है और जो भी सुसाइडल थॉट्स है वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। चलो अब बात करेंगे कि बच्चों के दर्द के संकेत हमें कैसे पता चलते हैं। अब विशेषज्ञ कहते हैं कि एक घटना से आत्महत्या नहीं होती, यह लंबे समय से चले आ रहे दर्द का नतीजा है। लेकिन बच्चे सीधे नहीं बताते, उनके संकेत छुपे होते हैं। उनका व्यवहार बदलता है, उनके मूड स्विंग जाते हैं, चुप चुप रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं और अचानक गुस्सा या फिर विड्रॉल, ऐसे बहुत सारे संकेत उनको आते हैं। दुर्भाग्य से इन्हें अक्सर शरारत या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और यही सबसे खतरनाक होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बच्चों को हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता से दूर रखें। शिक्षकों को सहानुभूति के साथ सुनना चाहिए ही चाहिए। माता पिता को बिना शर्त प्यार और सपोर्ट देना चाहिए। समाज को बच्चों को सुरक्षित और अपनापन महसूस कराना चाहिए। सरकार को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। सच्ची देखभाल का मतलब होता है अंकों और उपलब्धियों से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य और खुश रहने के अधिकार को प्राथमिकता देना। अगर आप माता पिता है, शिक्षक है या फिर छात्र है, ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। सही समय पे अपने छात्र के जो संकेत है ना वो पहचानें और एक ज़िंदगी बचाइए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।